नमस्कार। इस वक्त ईरान से एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो काफी चिंताजनक खबर आ रही है। वहां एक संकट तेजी से गहराता जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। देखिए, ये एक ब्रेकिंग स्टोरी है और हालात ना बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मतलब हर पल कोई नई और ज्यादातर खतरनाक जानकारी ही सामने आ रही है। और जो सबसे सबसे चौंकाने वाली खबर है वो ये कि अब तक 2,500, जी हां, 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है और बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। ये जो क्रूर दमन हो रहा है, इसका इंसानों पर क्या असर पड़ा है। ये चौंकाने वाले आंकड़े आखिर हमें क्या बता रहे हैं। तो एक मानवाधिकार संगठन है HRANA, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो मरने वालों का ब्यौरा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। मरने वालों में 2403 प्रदर्शनकारी हैं। सोचिए, वो लोग जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे। वहीं 147 सुरक्षा बल के जवान भी मारे गए हैं। और जो बात सबसे ज्यादा दुख देती है वो ये कि इस हिंसा में 12 नाबालिग और 9 आम नागरिक भी मारे गए। मतलब वो लोग जो शायद प्रदर्शन का हिस्सा भी नहीं थे। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि इस दमन का सबसे भारी खामियाजा आम लोगों और प्रदर्शनकारियों को ही भुगतना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये HRANA है क्या। इसका पूरा नाम है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी। ये एक ऐसा संगठन है जो ईरान में मानवाधिकार के मुद्दों पर रिपोर्ट करता है और इनकी रिपोर्ट्स को ना दुनिया भर में काफी गंभीरता से लिया जाता है। इसी वजह से इन आंकड़ों में वजन है, ये विश्वसनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में आग की तरह फैले कैसे। चलिए जरा पीछे चलते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर 2025 को। लोग ना सालों से चल रहे आर्थिक संकट और बेतहाशा बढ़ती महंगाई से तंग आ चुके थे और सड़कों पर उतर आए। लेकिन जनवरी 2026 आते आते यह विरोध सिर्फ पैसों या महंगाई का नहीं रहा, यह एक राष्ट्रव्यापी शासन विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। और आज यह आंदोलन एक बहुत ही हिंसक और गंभीर दमन का सामना कर रहा है। और ये मत समझिए कि ये किसी एक दो शहर की बात है, नहीं। राजधानी तेहरान से लेकर मशहद, शिराज और इस्फहान, ईरान के जितने भी बड़े और ऐतिहासिक शहर हैं, ये अशांति हर जगह फैल चुकी है। ये अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और जाहिर है सत्ता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी। और सरकार का जो जवाब रहा है वो बेहद क्रूर है। जो गवाह हैं, जो अस्पताल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियां चला रहे हैं। ऑटोमेटिक हथियार, पैलेट गन, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। बाहर की दुनिया तक खबर ना पहुंचे, इसके लिए इंटरनेट और फोन सर्विसेज पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद तेहरान के अस्पतालों से बॉडी बैग्स की लंबी लंबी कतारों की जो दिल दहला देने वाली खबरें हैं वो किसी तरह बाहर आ ही रही हैं। अब ईरान के अंदर जो हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, जो कि काफी तीखा है। इसमें सबसे मुखर आवाज आई है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को एक बहुत ही सीधा संदेश दिया है, हेल्प इज ऑन द वे। मतलब मदद रास्ते में है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये ईरान के अंदरूनी मामले में सीधे सीधे दखल देने का एक बहुत साफ संकेत है। और ये चेतावनी और ज्यादा गंभीर तब हो गई जब 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की खबरें आईं। इस पर ट्रंप ने कहा, अगर वो उन्हें फांसी देते हैं तो आप बहुत मजबूत कार्रवाई देखेंगे। सोचिए, एक प्रदर्शनकारी की जान को लेकर एक देश दूसरे देश को सीधे तौर पर धमकी दे रहा है। इससे तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया है। तो यहां ना दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो कह रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो बहुत मजबूत कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ ईरान का जवाब भी उतना ही तीखा है। वो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और सैन्य हमले का बहाना बता रहा है। इतना ही नहीं, उसने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की धमकी भी दे डाली है। अच्छा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत जैसी दूसरी बड़ी शक्तियां भी एक्शन ले रही हैं। हाँ, उनका तरीका अलग है और ज्यादा सतर्क भी। भारतीय दूतावास ने ईरान में अपने सभी नागरिकों के लिए एक बहुत जरूरी एडवाइजरी जारी की है। इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, कि जो भी कमर्शियल साधन मिलें उससे तुरंत ईरान छोड़ दें। दूसरी, अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड हर वक्त तैयार रखें। तीसरी, जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं उन इलाकों से बिल्कुल दूर रहें। और चौथी, दूतावास के साथ लगातार कांटेक्ट में रहें।
ये अपने आप में बताता है कि भारत वहां जमीनी हालात को कितना ज्यादा खतरनाक मान रहा है। तो इन सब घटनाओं को देखकर दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही है, क्या अब युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? देखिए, एक तरफ देश के अंदर इतना क्रूर दमन चल रहा है और दूसरी तरफ बाहर से अंतर्राष्ट्रीय धमकियां मिल रही हैं। इन दोनों का जो मेल है ना, वो एक बड़े सैन्य संघर्ष के जोखिम को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इस वक्त सच में पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर ही टिकी हुई हैं। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ईरान का मौजूदा शासन गिर जाएगा या फिर क्या ये संकट पूरे मिडिल ईस्ट को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक देगा? इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। भविष्य अनिश्चित है और दांव पर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता